जैसे आपने बताया कि फूड ब्लॉग बनाते हो, तो मीन्स सिर्फ फूड ब्लॉग बनाते हो या नेचर ब्यूटी या टूरिस्ट प्लेस में भी एक्सप्लोर करते हो? मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं सच बताऊं ना, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जबलपुर हूँ, बट मैंने इतना जबलपुर अपने ना, मैं 23 साल की हो गई हूँ। मैंने 21 साल में इतना जबलपुर एक्सप्लोर नहीं किया जितना मैंने ये 1-2 सालों में कर लिया। मतलब मुझे पता ही नहीं था इतना कुछ है इस शहर में, तो कुछ इतना हिडन कुछ प्लेस है। एक्सप्लोर किए हैं क्या? बहुत सारे हिडन प्लेसेस, जनरली मेरा सिर्फ दो ही कंटेंट है मेरे पास, या तो मैं फूड ब्लॉग बनाती हूँ, और मेरा मतलब मोटिव यही रहता है फूड ब्लॉग से कि मैं जो स्मॉल बिजनेस वगैरह है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा शोकेस हो जाए, या जिनका अच्छा टेस्ट है, मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। सबवे है, बहुत अच्छा ब्रांड है, फूड उनका ब्लॉग बहुत में नेगेटिव बनाया था मैंने। उनके ओनर्स का मेरे पास आया था कमेंट कि ये क्या है, आपको पता नहीं है ये क्या होता है, ऐसा वैसा आपको पता नहीं। तो मैंने उनको बोला कि बहुत मतलब ऐसा लग रहा था मुझे, तो मैंने ऑनेस्ट डाला है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप चेंज कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ फूड का। बट हिडन ब्यूटी जो है ना जबलपुर की, क्योंकि मुझे लगता है मैं इंदौर में रहती थी, तो तब मुझे ना बहुत, मुझे भी यही लगता था कि क्या ही है हमारे शहर में, ना जॉब है अच्छी ना कुछ है, क्या करना। फिर जब मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया तो मैं यहाँ आई, मेरे दोस्तों ने मुझे 1-2 बार घुमाया, मैं खुद देख के दंग रह गई। मुझे लगा ये क्या है भाई, इतनी सारी सुंदर जगह, मतलब इतना सुंदर है ये शहर। और सच में इसका नाम जो संस्कार धानी है ना, ना आपको यहाँ पे कभी कोई परेशान करेगा, इतने हेल्पफुल है यहाँ के लोग। मैं बहुत ऐसी खाली खाली लोकेशंस पे भी जाती हूँ जहाँ पे आस पास कोई एक इंसान नहीं होता, पर आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने परेशान कर दिया हो या कुछ। और यहाँ के लड़के स्पेशली वो दिखते हैं बहुत ही एकदम परेशान एकदम उससे, पर उनसे जेन्युइनली कुछ पूछ लो ना जाके कि भैया ये बता दो, वो जेन्युइनली बहुत एकदम हेल्पफुल नेचर के, कि हाँ हाँ सीधे सीधे भैया ऐसे बोलने में बता देते हैं। बता देते हैं बता देते हैं। कई लोग नहीं बताते हैं, कुछ बता देते हैं। फूड ब्लॉगिंग में फ्री का खाना मिलता है या फिर पे करके खाते जी हो? मुझे इतने कमेंट आते हैं इस चीज के कि फ्री का खाना, फूड ब्लॉगिंग नहीं नहीं फ्री का खाना। अरे भाई हम स्किल्स दे तो रहे हैं अपनी, उस चीज को कितना है। अब एक बात बताओ, आप जा रहे हो पाव भाजी खाने, ठीक है, एक ठेले पे गए, आपने पाव भाजी खा ली बस। बिल्कुल। अब मैं उस पाव भाजी को इतना इंटरेस्टिंग दिखा रही हूँ कि आपके मुंह में पानी आ जाए, तो वो मेरी स्किल है ना। और ऐसा नहीं है, फ्री का पैसे भी देकर स्ट्रीट फूड वालों से नहीं लेती, फ्री में पैसा देती हूँ उनको। बट हाँ कुछ लोग जैसे कोलैबोरेशन कराना चाहते प्रमोशन, तो उनसे तो लूंगी ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खाने बस थोड़ी आई खाने बस थोड़ी आई हूँ। और कोई ऐसी प्लेस है जबलपुर में हिडन जिस पे पर्टिकुलर टाइम पे उसकी ब्यूटी खिल के दिखती है, मीन्स कि आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, कुछ ऐसी प्लेसेस? बहुत सारी जगह है, मतलब मैं सच बता रही हूँ, जबलपुर शहर है ना, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, बहुत ही ज्यादा। मतलब सब कुछ है इस शहर में। आप देखो, आपको शांति से, ये लोग बनारस जाते हैं, हमारे यहाँ ग्वारी घाट है, द्वारी घाट है। तिलवारा घाट है, घाटों पे बैठना मैंने, कितने घाट हैं। आपको लोग पहाड़ जाते हैं एकदम, मसूरी वगैरह चले जाते हैं, यहाँ कितने ज्यादा अच्छी बरगी है। और कितने, मैंने अभी एक वाटरफॉल के लिए लोग कहाँ कहाँ, इतना उत्तराखंड पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं। इस शहर में आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, पर सब कुछ है यहाँ पे। घाट है यहाँ पे वाटरफॉल है, यहाँ पे जंगल है, पहाड़ है, खाना है, और मॉडर्न कल्चर भी बहुत ग्रो कर गया अपने यहाँ, अब तो बहुत ग्रो कर गया। तो अगर जैसे आप पूछ रहे थे ना हिडन, मैंने एक अभी वाटरफॉल एक्सप्लोर किया था, कल्पी नाम है उस वाटरफॉल का। ठीक है। मुझे सच में पता ही नहीं था ऐसी जगह है यहाँ पे। मतलब ऐसे जाने का भी, ऐसी पतली पतली पगडंडी टाइप की जगह बनी है, और वो इतनी खूबसूरत जगह है। किस एरिया में है? वो मंडला रोड पे पड़ता है। अच्छा। बहुत ही खूबसूरत, मतलब आप वहां जाओगे आपको अलग से ऐसा फील होगा कि बाहर ही आ गया हूँ क्या मैं शहर से। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, ऐसे 2 लेयर का वाटरफॉल है, तो वो कैसे जंगल है। एक्सप्लोर किया? ऐसे देखो, अब हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया था ना, क्रिएटर्स हैं, बहुत मेहनती हैं हमारे यहाँ के क्रिएटर, पता नहीं कहाँ हाँ कहाँ हाँ हाँ चले हाँ जाते हाँ, हैं, देखा है। 90 किलोमीटर बोल के दूसरे गांव पहुंचा देते हैं। बहुत मेहनती क्रिएटर है, सब डालते हैं, तो किसी के वीडियो से देख लेती हूँ कुछ कुछ। मैं ऐसा करती हूँ ना, जैसे मैं निकली बरगी जाने के लिए, बट मैं मेन स्पॉट पे कभी जाती नहीं हूँ। और मैं प्रेफर करती हूँ, मैं हमेशा टू व्हीलर से जाती हूँ, चाहे कैसा भी मौसम। टू व्हीलर से जाऊँ ना तो आजू बाजू की जगह दिखती है, तो मैं बीच का कोई टर्न ले लेती हूँ, ऐसी कोई भी जगह। तो हम लोग ऐसे मंडला रूट से हम जा कहीं और रहे थे, बट हमको ऐसा किसी ने बताया कि वहां पे एक वाटरफॉल भी है, तो हमें एक गाड़ी खड़ी दिख गई वहां पे। हमें लगा यहाँ पे ऐसे बीच जंगल में किसी ने गाड़ी खड़ी करी क्यों होगी, तो हम अंदर 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 गए, और जो हमने देखा, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर व्यू। ऐसा करते हो कभी? ऐसा नहीं हो कि गए कोई हिडन प्लेस ढूंढने और वहां से वापस ही नहीं आ पा रहे नहीं, ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ, क्योंकि मैं जाती हूँ जिन लोगों के एकदम धुरंधर दोस्त, मेरे दो ही हैं, हैं? अनिकेत है एक, वो जाता है, सोहेल भैया है एक, वो जाते हैं।
सोहेल भैया शूट करते हैं, वो हमें लेके जाता है। बस हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जहाँ जाते हैं ना, हम वो देख के, अब मेरे को जैसे कोई पूछता भी है ना, मुझे लोग कमेंट या फिर डीएम करके पूछते कि ये जगह कहाँ है, मैं उनको लोकेशन के साथ नीचे एक टैगलाइन भी लिखती हूँ, प्रेफर गोइंग इन शूज, प्रेफर गोइंग इन ग्रुप, कि भाई गिरे ना, क्योंकि मैं एक बार ये जिस वाटरफॉल का मैं बता रही हूँ ना, वहां मैं चप्पल पहन के गई थी, जो मैं गिरी हूँ वहां पे मुंह के बल। बहुत बुरा गिरी हूँ मैं, क्योंकि वो पत्थर पत्थर पत्थर, और मैं महानों की तरह एकदम चप्पल पहन के गई, और वो भी एकदम स्लीपर्स होती ना, फिसल के हाँ, गिरी हूँ मैं एकदम। मैं ऐसे सबको लिखती हूँ लोकेशन बताने के लिए, प्रेफर गोइंग इन ग्रुप एंड प्लीज वेयर शूज, ऐसा सब सजेस्ट करती हूँ कि भाई ग्रुप पे जाओ, क्योंकि अकेले जाने की जगह नहीं, लगता है बहुत सेफ है, कुछ कह नहीं सकते, पर नेचुरल जगह, कौन सा जानवर आ जाए पता नहीं, इंसानों का भी कोई भरोसा नहीं है, गंदगी बहुत करते हैं पर यार यहाँ के लोग, सच बता रही हूँ, कितनी भी अंदर अंदर अच्छा की मतलब जगह चले कई जाओ। रील में देखा कि बहुत अच्छा प्लेस है और वहां जाके पता चले कि बहुत सारी गंदगी, ऐसा भी होता है? हाँ, मतलब होता लोग है। जाते हैं रील्स देख के कि वहां बट अगर एक अच्छा मेरा प्लेस वीडियो है। पहुंच जाए ना लोगों तक, भाई प्लीज बिल्कुल यार बिल्कुल। गंदगी मत करो, इतना गंदा करते हैं लोग, मतलब ये आप सोचो, आप ना 30 किलोमीटर आप चल गए हो इतनी दूर शहर से, और वहां जाके आप देख रहे हो सिगरेट के डब्बे पड़े होते हैं, केक के बॉक्सेस हैं, कुरकुरे हैं, ये सब के पैकेट्स पड़े रहते हैं, और लोग तो बॉटल्स वगैरह भी फोड़ के वहीं फेंक देते हैं, मतलब उनको इतना नहीं समझ में आता कि वो नेचुरल जगह है, ऑब्वियसली जानवर वगैरह होते होंगे, अब हम तो, हमें तो दिख रहा है, वो थोड़ी समझते हैं, गाय वगैरह खा लेती कुत्ते, तो यहाँ के लोगों को बस इतनी अवेयरनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। कचरा इतना करते हैं तो कचरा, मुझे लगता है इतने बड़े बड़े जब लेके जाते होंगे, एक पन्नी नहीं लेके जा सकते आपके भाई, हम उठा कर भी वापस ले आए। नहीं, आपकी बात जरूर सुनेंगे लेकिन आप रिक्वेस्ट कर दो। मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ भाई, गंदा मत करो, मेरा पैर भी वो पन्नी की वजह से ही फिसला था, सच बता रही हूँ, मुझे तो उस दिन लग रहा था कि जिसने पन्नी फेंकी हो उसको। अगर मिल गया तो आज ही साफ करा लेंगे साहब। जैसे अगर मुझे कोई सामने से दिख जाता है ना कि मैं कहीं हूँ और मेरे किसी ने सामने, में बिल्कुल डरती नहीं हूँ, मैं सामने से बोल देती हूँ कि आप इसको उठा रहे हो कि मैं आपकी वीडियो बना के डाल दूं, डरा देती हूँ। मुझे पता है इतना कोई नहीं देख रहा, बट अगर बट थोड़ी भी अवेयरनेस अगर फैला सकते 5-6 हजार लोगों ने भी देखी, उसमें से 2-3 भी सुधर गए, तो मुझे लगता है हो गया मेरा काम, तो। ठीक है। जबलपुर के कंटेंट क्रिएशन का एक जो ग्रुप है, वो सारे कंटेंट क्रिएटर आपको हेल्प करते हैं? मतलब एज सच कोई ग्रुप नहीं है ऐसे क्रिएटर्स का, सब इंडिविजुअली है, बट हाँ सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और ऐसा कोई भी नहीं है जो मतलब हेल्प करने को मना कर दे या कुछ नहीं, सब बहुत हेल्पफुल। और मैं सच बताऊं ना, तो मैंने व्लॉगिंग ही चालू करी है सबसे पुश होके, क्योंकि सब पुश करते हैं कि करके देखो ना, करके तो देखो, नहीं होगा तो बंद कर देना, करके तो देखो, मतलब पुश करते हैं, चाहते हैं कि हम भी थोड़ा आगे, मतलब स्मॉल क्रिएटर्स की हेल्प करते हैं। ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया कि कुछ भी हेल्प मांगी हो और मना कर दिया हो कि नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब इजीली हो जाता है और इजीली हो जाता है। कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं? हाँ मतलब वैसे मांगो अगर कि ये शेयर कर दो स्टोरी पे, जैसे मतलब मैं अपना बता रही हूँ, हाँ। मुझे अगर ऐसा लगता है कोई वीडियो मैंने डाला वो नहीं चल रही है, तो जो मेरे मतलब है फेलो क्रिएटर, अच्छा क्रिएटर ग्रुप, मतलब अच्छे क्रिएटर्स हैं जो हमारे यहाँ के, अच्छे फॉलोअर्स वाले, सबसे मैं किसी से अगर मैंने बोला कि इसकी स्टोरी लगा दो यार, तुरंत लगा देते हैं कि हाँ ठीक है हम लगा देते हैं। मतलब सत्यांशु है, माय जबलपुर है जिनका पहला पेज है जबलपुर का, उनका ही है, उनके साथ ही मैंने काम करना चालू किया, सबसे पहले उसको बोल देती हूँ, वो कभी भी मदद करने के लिए रेडी रहता है। उत्कर्ष भैया है हमारा जबलपुर वाले, विक्रम है जबलपुर ब्लॉगर वाला, मतलब हेल्पफुल बहुत है। आशु है मेरा जबलपुर। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कैसे की, मतलब कैसे लगा कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? मुझे मतलब ना था शुरू से ही कि मैं करके देखूं, एक बार करके देखूं, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा मतलब कैमरा फ्रेंडली हूँ हमेशा से, तो मुझे लगता था कि यार करके तो देखूंगी, बट मुझे ना शुरू से वैसे ही था कि अरे यार लोग क्या ही बोलेंगे, और मैं एकदम कॉर्पोरेट मजदूर वाला बैकग्राउंड है मेरा। मतलब मजदूर भी नहीं हूँ मैं इतनी, मैं रात को, मतलब लोगों को तो 9 to 5 मिल रहा है डे शिफ्ट, मुझे वो भी नहीं मिलता, मैं नाइट शिफ्ट करती थी शुरू से, अभी भी कर रही हूँ। मतलब हमारा देश आजाद हुआ है पर मैं अभी भी एकदम गोरों की गुलामी, फिरंगियों की गुलामी करती हूँ, यूएस प्रोसेस में हूँ, तो मैं, मुझे पहली बात तो टाइम नहीं मिलता था, बट फिर मैं जैसे देखती थी ना लोगों को कि अरे यार छोड़ छोड़ के अपनी स्किल्स का यूज कर लिए, अगर मतलब मेरी सैलरी ऐसा है कि अगर मेरी सैलरी मेरे पास सपोज अगर मान लो 30-40 हजार 50 हजार मेरी सैलरी है, पर अगर मुझे कंटेंट क्रिएशन से 10 हजार रुपये भी आता है ना, तो मुझे वो ज्यादा खुशी देता है कि अरे यार ये मेरी स्किल्स का पैसा है। ऐसे करके मैंने धीरे धीरे चालू किया, मतलब ऐसा कुछ गोल नहीं था कि हाँ एकदम करना ही है, मैंने ऐसा चालू किया था कि नहीं चलेगा तो बंद कर देंगे, बट चल गई दुकान। कंटेंट क्रिएशन से कितना पैसा आता है? ऐसा ऐसा तो अभी आता है या सिर्फ आता है, प्रोफेशनली? आता है पैसा,
जबलपुर में तो सच बताऊं मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना जितना आता है, पर आता है, अच्छा आता है। अच्छा आता है। ठीक, जॉब भी इतनी अच्छी है तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि यार परेशान हो रहे हैं हम इससे? जॉब करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शिट यार कहाँ परेशान हो रही हूँ मैं, बहुत मेहनत वाली जॉब है मेरी, मुझे पूरे 10 आवर्स की मेरी शिफ्ट रहती है, पूरे में इतने बड़े बड़े मेरे हेडफोन्स है, वो मैं लगाती क्या हूँ। होता है मेरा उस कंपनी में? यूएस कलेक्शंस का काम है मेरा। अब वो बहुत वास्ट मेडिकल बिल्स का बहुत बड़ा प्रोसेस है वो, बहुत उस चीज में बहुत मेहनत है। मतलब मैं सच बताऊं ना तो कंटेंट क्रिएशन अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप बोल सकते हो, आप कैमरा फ्रेंडली हो ना, आप बहुत इजी चीज है ये, मतलब सबसे इजी इनकम सोर्स है ये अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। जो मैं काम करती हूँ उसमें इतनी मेहनत लगती है, हार्ड वर्क भी चाहिए उसमें, आपको स्किल्स भी चाहिए, आपको लैंग्वेज भी चाहिए, आपको सब चाहिए उस चीज में। तो फैमिली सपोर्ट करती है, मतलब एक जॉब कर रहे हो ऑलरेडी अच्छी खासी है ना, और उसको छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हो? जॉब पहली चीज ना मैंने ऐसा है कि जॉब मैंने छोड़ी नहीं है, तो उनको पहली बात तो उनको ये समझ नहीं आता कि मैं ये क्या कर रही हूँ वीडियो। मेरी मम्मी हमेशा मैं जहाँ तक बोलती हूँ ना कि शूट पे जा रही हूँ, क्या शूट है, शूट शूट करती रहती हो, ऐसे करती हूँ, मेरे वीडियोस चलते हैं ना, तो उनको लगता है कि बस मैं ऐसे जाती हूँ किसी रेस्टोरेंट में खाती हूँ और आ जाती हूँ। और फिर मैं ऐसे वीडियो डालती हूँ ना तो वो बोलती भी हैं कि ऐसे सबको दिखा दिखा के खाती हूँ, नजर लगती है तभी पतली हो रही। उनको मतलब इतना समझ नहीं आता, बट हाँ सपोर्टिव तो मेरी फैमिली शुरू से है, स्टार्टिंग से ही, मतलब 2019 के बाद से ही मैंने ऐसे जॉब वगैरह थोड़ा अपना स्टार्ट किया था। बस ये है कि मेरे घर वालों का ऐसा है शुरू से कि कभी ना, मतलब लोग बोलते हैं ना कि बहुत फैमिली सपोर्ट करती है, वो मेरी फैमिली वो है, धक्का मारते हैं कि हम क्यों करें भाई तुम्हारा काम, तुम करो खुद से, पुश करते हैं बहुत कि हम तो करेंगे ही नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे कि तुमको, मतलब ऐसा नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ हो गई तो संभालते हैं, बट हमेशा धक्का मारने की कोशिश करते हैं कि भाई हम है ही नहीं, समझ लो अपने से करो। उनकी वजह से धक्का खा खा के अब ऐसा हो गया कि तो ठीक। फ्रेंड्स कितना पुश करते हैं? फ्रेंड्स तो मेरे ऐसे नालायक दोस्त ऐसे नालायक दोस्त किसी को ना दे भगवान। पुश करते हैं मेरे दोस्त, मदद करते हैं, बट हाँ मजाक उड़ाते हैं बहुत। मैं पहले जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनाना मैंने चालू करे थे, मुझसे ना स्क्रिप्ट वगैरह नहीं आती थी, मेरी पिच इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं चालू ऐसे करती थी, जबलपुर वालों ऐसे करके मैं हाँ, चालू। ये लोकल स्लैंग है ना, हर कंटेंट क्रिएटर मैं का अरे ये जबलपुर स्लैंग है वालों को कि इतना प्यार है अपने शहर से, अगर आपने वीडियो की स्टार्टिंग में बस जबलपुर बोला वो टिक जाएंगे कि क्या हो रहा है जबलपुर में, इतना प्यार है उनको। मैंने कुछ क्रिएटर्स देखे हैं वो स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि जबलपुर वालों हर लेकिन क्रिएटर मिलेगा आपको, हुक लाइन बनाने वाले बहुत कम है, मैं हुक लाइन बनाती हूँ अब की, मतलब उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि उससे मेंशन रहे। पब्लिसिटी इजीली मिल जाती है, हाँ रीच पब्लिसिटी। ज्यादा मिलती है, लोग फॉलो कर लेते हैं बिना हाँ तो कुछ सोचे पहले समझे मेरा कि आप। स्लैंग ऐसा था ना, जबलपुर वालों ऐसे करके मैं चालू करती थी, तो मेरे दोस्तों ने एकदम मेरा ग्रुप पे ही बना दिया था, नाम रख दिया था मेरा, एकदम आ जबलपुर गई है वालों जबलपुर वालों नाम दे देती ऐसे हूँ। कितने सारे फ्रेंड हैं? मेरा सर्कल बहुत ही छोटा है, सच बता रही हूँ मैं, गिनती के मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ अपने दोस्त। एक तो ये है, अभी है छोटा या फिर स्टार्टिंग से छोटा? स्टार्टिंग से ही छोटा, मतलब लोग कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं मुझसे, बट जाते जाते हैं। हाँ, कनेक्टिविटी एक अलग होती है और बात सब करते हैं, मेरे 10 साल पुराने लोगों से भी अगर मैं आज बात करूंगी ना, उनको ये फील नहीं होगा कि हम 10 साल से नहीं मिले। हाँ मतलब बात करके तो लगता है, मतलब अभी हम्म, कोई बात करेगा सीरियस, मतलब ऐसा हो सकता है कि हाँ कोई दूर से देखे ना तो लगेगा कि यार बात करेंगे तो बात कर, जवाब देगी कि लोगों नहीं। को पता नहीं मैं क्यों घमंडी लगती हूँ लोगों को, एक फेस मेरी स्ट्रक्चर बोलते होता हैं है ना ऐसा सीरियस टाइप का, जैसे मैं तो ऐसे नहीं कि मैं ऐसे चलती हूँ, मैं यार बनना परी मैं ऐसे कभी नहीं, मैं कहीं प्रमोशन के लिए मैं जाते ही जाते करना, हाँ हाँ हाँ, टीटी टीटी करना चालू करती हूँ मैं। लोग जब मैं जाती हूँ ना तो मुझे कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम बिल्कुल नहीं लगती, तुम इतना हंसती खेलती होगी। बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड नहीं है यार, बस मुझे लगता है मुझे कोई झेल ही नहीं पाएगा इस जन्म ऐसा में क्यों लगता है? इसीलिए लगता है मुझे क्योंकि देखो अब मैं काम की जगह पे हूँ, कितना बात कर लेती हूँ, उस जगह पे जाके मैं ना मतलब दिन का सब बता देती हूँ कि अरे ये हो गया ये हो गया ये हो गया, पत्ता उल्टा गिरा तो मैं दुखी हो गई, आज मेरी चींटी ने काट लिया, मैं सब बताऊंगी तो कोई बोर ना हो, अंडरस्टैंडिंग को नहीं, भागे लड़कों को ना। अच्छा लगता है खूबसूरत लड़के के ज्यादा बोले भी तो सुनते हैं। लगता है यार, मैं सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ में आज तक एक ही लड़का आया है ऐसा, मतलब मुझे मुझे लगता था कि भाई इस लड़के के तो पैर धो के पी लूं मैं, इतना अंडरस्टैंडिंग एकदम ग्रीन फॉरेस्ट, बट रहा उधर भी कुछ सिस्टम के बाद से मेरी लाइफ में ऐसा कोई लड़का आया ही नहीं। काफी टाइम से मैं सिंगल हूँ, मुझे इस बात का दुख है कोई नहीं मानता कि मैं सिंगल हूँ, तो बहुत लड़के रोमांस, अप्रोच नहीं करते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? अप्रोच ही नहीं करता है कोई, मुझे नहीं अप्रोच करता है। अप्रोच करेंगे लेकिन इस वीडियो के बाद
ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अप्रोच ही कर ले अब आके कुछ लोग तो दिन रात से डीएम करते रहेंगे, बैठे ही रहेंगे वहां पे। मैंने कुछ लड़कों को मैंने देखा तो चटपटे डीएम देखे हैं, और ये जबलपुर वालों के ही हैं सिर्फ, मैं बता रही हूँ, इतने चटपटे डीएम। उनने हाय मैसेज करा, नहीं देखा, अब इतने मैसेज रिक्वेस्ट पड़े रहते, हेलो हाय, एटीट्यूड है ना बहुत, नहीं बात करोगी ना, नहीं बात करोगी ना, ठीक है टीज मत करते बात हैं ना। कर। इतना दिल पे ले ले, ठीक है मत बात करो। फिर एक दिन एक लड़का था, वो ऐसे ही, उसके 50 मेरे पास हाय पड़े थे, नहीं बात करोगी ना, नहीं बात। एक दिन उसने मुझे इतने गुस्से में, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत सुंदर हो जो तुम मुझे रिप्लाई नहीं कर रही हो, खत्म हो चुकी हो, एकदम पतली हो, एकदम दुबली हो, मेरे से बात करने की कोई कोशिश। तो डीएम क्यों कर रहा है? और उसके मैसेज देख के बाप रे ये कितना दुखी है मुझसे, मैंने उसको रिप्लाई करा उस दिन, मैंने बोली भाई आप जो भी हो मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे किसी के मैसेज नहीं देखती, पर ऐसे बददुआ मत दो मुझे, मैं पतली हूँ मुझे मालूम है, अगर आप बददुआ दोगे 2 किलो कम हो गया मेरा आपका मैसेज पढ़ के ही। ऐसे चटपटे डीएम करते हैं लोग। वैसे लड़के में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको अप्रोच करे या पसंद आए, ऐसा कुछ? टॉल हो, क्योंकि लंबी हूँ मैं, ठीक है। लंबा हो, ठीक है। और सुनने वालों में से हो, गुड लिसनर हो, लिसनर हो। रनर ना हो, भागे ना, मतलब मैं सच बताऊं मैं रिलेशनशिप में कैसी हूँ, मुझे बिल्कुल स्पेस नहीं चाहिए, अगर कुछ हुआ है तो मुझे देन एंड देयर सॉल्व करना है, मुझे उसी टाइम सॉल्व करना है, अगर वो भागा कि बाद में बात करेंगे, छोड़ो हटाओ। लड़कों में ये जनरली क्वालिटी होती है कि ये वो भागते हैं, लड़कों में यही क्वालिटी होती है कि वो ना भाग जाते हैं कि अरे अभी क्योंकि नहीं बात इग्नोर करेंगे। करते हैं। मुझे लगता है उनके ये दिमाग चलता है कि थोड़ी देर बाद बात करूंगा तो इसका गुस्सा कम हो जाएगा या ये भूल हाँ जाएगी, पर तब तक मैं और उबल चुकी होती हूँ कि अरे एक्चुअली में यार। होना ही ऐसा चाहिए ना, कि आप देखो कितनी अच्छी बात है कि जो बात खत्म हो सकती है इजीली। मुझे मनाना इतना आसान है, मैं सच बता रही हूँ, आपने मुझे ढंग से एक बार सॉरी बोला, मुझे आपने कुछ खिला दिया, मैं बह जाती हूँ एकदम, मैं पिघल गई हूँ, ठीक है भाई मैं माफ करती हूँ आपको, मगर जाओ। लड़कों की ये अच्छी क्वालिटी है ना कि वो इग्नोर करते हैं चीजों को। ये कैसी अच्छी क्वालिटी है, इग्नोर, इग्नोर करना सबसे बुरी चीज है, मुझे ठीक है। इग्नोरेंस नहीं पसंद, ठीक है बिल्कुल नहीं पसंद, एकदम तुरंत सॉल्व करो आके, बस वो थोड़ा। कि भाई कौन ही रख के ऊपर के। हाँ, और मैं मुझे कलेश करने का मन हो तो मुझसे लड़ो भाई आप, ये मत, मतलब मुझे डिबेट करे, लॉजिकल आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से वो भी डिबेट हाँ, करे, मैंने कलेश अगर करे। उससे किसी आई गुजरी लड़की की बात करी ना कि अरे वो लड़की फलानी ढिकानी, वो नहीं जानता उसको, तो भी मेरे साथ मिलके उसकी बुराई कर भाई, बुराई कर, क्योंकि मुझे वो बुरी लगी। तुम नहीं जानते तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम मुझे बोलोगे मुझे क्या करना, छोड़ो ऐसे किसी की बुराई, क्यों नहीं करना किसी की बुराई भाई, मैं कर रही हूँ ना बुराई, करो बुराई मेरे साथ, इतना ही चाहिए बस, वेल्दी भी हो, थोड़ा पैसा वैसा हो, खुद के खर्चे उठा पाए या तुम्हारे भी? खुद के खर्चे उठा पाए, कभी कभी मेरे भी उठा पाए, मेरा तो कोई खर्चा है नहीं, मेकअप में करती नहीं हूँ जनरली, मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो मुझे पता था कि कैमरा लगेगा, तो मैंने थोड़ा बहुत ब्लश लगा लिया कि थोड़ा सा। नहीं, सारे वीडियोस में देखा है मैंने, फिल्टर में काम चल जाता होगा। हाँ, फिल्टर में ही चलता है मेरा काम, क्योंकि मैं स्किन पे कुछ यूज नहीं कर पाती, बहुत सेंसिटिव है, तो मेरे तो कुछ खर्चे नहीं है। कपड़ों का भी ऐसा है कि मैं बहुत विंडो शॉपिंग वाले, एकदम ऐसा नहीं, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनना इतना पसंद नहीं करती, मैं थोड़ा ऐसा, क्योंकि मैं एक बार से दोबारा ज्यादा कपड़े पहनती हूँ, सॉरी, बस कोई खर्चा नहीं है मेरा, मेरा कोई खर्चा भी नहीं है, करो भाई, बहुत अच्छी डीएम हूँ, करो, डीएम करो। बहुत अच्छी हूँ। ये क्या वीडियो, लगता है मम्मी ही लाएंगे अब तो। ये वीडियो आने के बाद ना इतने लड़के डीएम करेंगे ना कि डीएम भर जाएगा, फिर नहीं बोलना कि यार पता लड़के चले approach ऐसा डीएम कर रहे हैं कि आपने ही तो बोला था हमें अप्रोच करने, अब हम अप्रोच करें तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। सोचने लगे 2 किलो और वजन कम हो जाए। मेरे को एक बार ना, मैंने इंस्टा पे से क्वेश्चन डाला था कि सजेस्ट सम गुड प्लेसेस इन जबलपुर, तो सबका मतलब कम से कम 20 लड़कों का मेरे पास ये रिप्लाई आया था, जगह का नाम मैं लेके चलूंगा, जगह का नाम मेरे साथ घूमने चलो, पूरा 115 लड़के एकदम की। सपोज एक लड़के ने लिखा था बरगी डैम में एक बहुत सुंदर जगह है, पर मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। मैं आईडी में घुस रही हूँ कि ये कौन है, अनजान कोई ऐसे हेल्पिंग। मतलब ऐसा नहीं हो कभी शूट करते टाइम कोई फॉलोअर मिल गया और वो पीछे ही पड़ गया कि नहीं मैं तो जाने नहीं दूंगा, आप मिल गए। फॉलोअर, फॉलोअर नहीं, एक बार बहुत ही वियर्ड चीज हुई थी, मैं कभी जाती थी, जैसे अब हमें ना क्लोथ्स का बहुत वो रहता है कि चेंज करना, तो मेरे पास ना एक स्कर्ट था, व्हाइट कलर का स्कर्ट है मेरे पास, मैं वो लेकर गई थी कि मैं लोकेशन पे ही जैसे मिली तो मैं चेंज कर लूंगी, तो मैं उसके अंदर मैंने ना एक जॉगर पहना हुआ था अपना ब्लैक कलर का, और स्कर्ट, मेरा शूट वगैरह हो गया, तो वहां पे ना शूट होने के बाद कुछ लोग आए, हमारी गाड़ी खड़ी देखी होगी उन्होंने, तो आए वो ऐसे देख रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने वो आपस में अपना ओपिनियन बना लिया, अरे वही है ना, वही है, और मैं सोच रही हूँ कि पूछ लेना भाई वही हूँ मैं। नहीं हमें नहीं, वो उनके ऐसे साथ, लड़के होते हैं ना, बोलते हैं कि वही है करके, और हाँ वो बोलते हैं कि तीनों नहीं वाला नहीं, ये की तरह नहीं है। नहीं है,
और वो चौथा कितनी अच्छी दिखती है। चौथा वाला मुझे रिजेक्ट कर चुका होता है कि अरे ये क्या रहे हैं, इतनी भी अच्छी थोड़ी है। तो वो लोग यही कर रहे थे, और उस टाइम पे ना मैंने अंदर जॉगर पहना हुआ था अपना फुल, मैंने स्कर्ट पहना था, मैंने अब हमारे जाने का टाइम होगा, मैंने वो स्कर्ट उतारी, वो चारों अरे उन्होंने बाद में देखा कि मैंने अंदर से पैंट पहनी हुई, तो एकदम अरे ऐसे हो गए एकदम। फिर मेरे को लगा कि अब ये लोग कहीं अगर ने देखा मुझे, मैं भी मॉल गई थी के मॉल, तो वहां से भी बस एक लड़के का मैसेज आ गया कि आज आप वहां पे गेम खेल रहे थे ना, मैंने देखा आपको। मुझे लगता है कि कोई कमेंट ना कर दे कि अरे आप वहां स्कर्ट उतार रही थी ना, मैंने देखा। बहुत पर्क्स है कंटेंट क्रिएटर होने के, पर सच बता रही हूँ, पर्क्स भी हैं और नुकसान भी हैं कुछ कुछ। ऐसा तो लगता होगा ना, मतलब जो भी फॉलोअर है अभी नहीं मिलता, लेकिन बाद में मिलेगा, और ये वीडियो तो देख ही लिया कि भाई तुम सिंगल हो, पीछे ना पड़ जाए कहीं। अनटिल एंड अनलेस मेरे को इरिटेट नहीं कर रहा कोई, तो चलता है। ठीक है, थोड़ा और तो मैं अच्छा सच लगता होगा बताऊँ, ना। मैं मजे मजे में तो मैं सबसे बात कर लेती हूँ, मैं रिप्लाई कर देती हूँ लोगों को हंस खेल के, क्योंकि मुझे लगता है कितनी बड़ी लाइफ है यार। मीन्स अगर लड़का चेपू ना हो ना, लड़का नहीं कोई भी, अगर हाँ, चेपू चेपू ना ना हो हो कि बस। बिल्कुल आपने एक रिप्लाई दिया है और ऊपर से क्योंकि वो ना चुपने लड़कियों से। की, मैं सच बता रही हूँ, मैं सब लड़कों को बता रही हुई थी, लड़कियों की एक आदत है, अगर आप उनको पसंद आओगे ना, वो आपको हिंट दे देंगी कैसे भी करके। वो अगर आप गधे हो, आपको नहीं हिंट समझ आ रहा, वो आपकी गलती है, पर लड़कियां हिंट दे देती है अगर उनको कोई लड़का पसंद आता है तो। और उनको कोई नहीं पसंद आता ना, वो सीरियसली भाग नहीं देती। लड़का क्या मीन्स के दिखने में अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, या फिर पैसा अच्छा होना चाहिए? तीनों अच्छा। तीनों अच्छा होना चाहिए, बट नहीं ऐसा लुक्स का मैं बताऊं ना, तो अगर मैं एक लड़के में, मतलब मैं ये भी नोटिस करती हूँ बहुत कि वो अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है। लड़कियों के साथ सब अच्छे से एक बिहेव एवरेज करते हैं। लुक्स चल जाता है अगर बिहेवियर अच्छा है तो, ऐसा भी बहुत, चल मैं ही तो जाता है, आज निकष्ट नहीं तो कल। लड़कों को भी, मैं सच बता रही हूँ, मेरी बहुत निकष्ट लड़कों पे भी चली अगर जाती हूँ बिहेवियर कभी। अच्छा है। बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत नोटिस करती हूँ ये सब चीजें। रोड में जैसे अगर आपको कोई भिखारी मिला, तो मैं वो भी नोटिस करूंगी, वो उसके साथ कई लोग ऐसे भगाते हैं ना, मतलब एरोगेंट नेचर का है वो, उसको ये सब चीजें तो मैं नोटिस करती हूँ। अंदर से बाहर से क्या है यार। कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़के से 5-10 मिनट बात कर लिया ऐसे कैजुअली, और फिर वो बाद में सबको बता रहा है कि भाई गंदी है भाई बात हो गई आज तो भाई, बस तो ऐसी बात हो गई कि फ्लैट हो गई हो मेरे ऊपर। मैं नाम नहीं दूंगी, आप गूगल कर लेना। हुआ है कितना गूगल करूंगा मैं। मेरे साथ। मैं सच बता रही हूँ, जिस हिसाब का मेरा नेचर हो, मेरे नेचर की जितनी लड़कियां हैं ना जो थोड़ी बबली नेचर की होती हैं, बात करती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं किसी से अच्छे से बात भी करती हूँ तो उसको लगता है ये तो मेरे प्यार में गिर गई ना। आज पता है क्या हुआ ये वहाँ पे? होता है, ये मेरे साथ बहुत बार होता है। फिर बाद में किसी दूसरे तीसरे के थ्रू पता चला। हाँ, फिर मुझे किसी चौथे पांचवे के उसमें पता चलता है कि वो 10 मिनट पहले जिस लड़के से मैंने बात करी थी थोड़ी सी 2 मिनट, वो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे बहुत दिन बाद मुझे पता चलता है। पर अगर किसी को भी ऐसा फील होता है कि भाई आपको मैंने लाइन मारी, या आप बिल्कुल मेरा यूपीआई लीजिए, मेरा नंबर लीजिए, मुझे पैसे भेजिए, मेरा खर्चा उठाइए, मेरे नखरे उठाइए बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मैं आपके प्यार में गिर गई, तो आप भी मेरे प्यार में गिरो, ऐसे ही गिरो, और जैसे मैंने बताया। तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में ऐसा कब लगा कि अब आपको रीच मिलने लगी है, या फिर ग्रो कर रहे हैं, आपको लोग थोड़ा बहुत जानने लगे हैं? मेरे फॉलोअर्स तो मैं सही बताऊं ना, अभी भी मेरे इतने नहीं है, मेरे तो 10,000 भी नहीं है, सच बता रही हूँ। बट मैं बट जो हो जाएंगे। हो जाएंगे एक दिन, 10 से ही ऊपर हो जाएंगे, मैं तो कहती हूँ। बट मैं सच बताऊं ना, बस एक ट्राई करने का रहता है मेरे अंदर से भी ना, सच बता रही हूँ, मेरे को सिर्फ हेजिटेशन था अंदर से कि मैं डालूंगी, किसी ने नहीं देखी तो। मेरी एक वीडियो चली, वो जिसमें मैंने वो भेड़ा घाट की जो मैं जगह आपको बता रही थी, मैंने वो दिखाई थी, वो वीडियो चली, तब मुझे लगा कि थोड़ा सा दिखाना चाहिए। बिकॉज एज अ मेरे यहाँ पे भी आने का मैं मोटिव बताऊं आपको, मैंने ऐसा कुछ करा नहीं है बहुत बड़ा लाइफ में कि हाँ, मैं आके पॉडकास्ट में शेयर करूं कि बहुत बड़ी जर्नी रही है मेरी, ऐसा मेरा सिर्फ एक एम है ऐसा। और मैं लोगों को मतलब वीडियोस भी मैं इसीलिए बनाती हूँ कि मतलब हम जहाँ से हैं, हम जिस जगह से हैं, लोग ना बहुत कम जानते हैं जबलपुर को, जबकि बहुत कुछ है यहाँ पे, मतलब हर चीज मिल जाएगी आपको। आपको शांति है, सुकून है, पहाड़ है, सुंदर है, ग्रोइंग है, कैंट एरिया है, वीएफजे, कितना हम अपने देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब हमारा जो शहर है ना वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। तो मैं बस इतना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा नाम हो जाए, कि लोगों को मैं बोलूँ जबलपुर, और लोग एकदम ऐसा रिएक्शन निकले कि जबलपुर से हो क्या, एक ऐसा कोई वाला। पर्टिकुलर गोल है कि मतलब इतना क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल
ऐसा कोई क्या है? मुझे लगता है कि ना कभी खत्म नहीं होता है ये। मेरे 10,000 हो जाएंगे, मैं 20 के लिए लालच करूंगी, बिल्कुल 20 बिल्कुल। हो जाएंगे, मैं 30 के लिए करूंगी। तो ये तो कभी खत्म नहीं होता, लोग जितने जुड़ते जाए तब। बट हाँ, मेरा एक गोल है कि मैं चाहती हूँ कि अपने शहर का नाम बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं बाहर रही हूँ, मेट्रो सिटीज में ही रही हूँ। कई लोगों को बताती हूँ कि जबलपुर से हूँ, तो लोग वैसा रिएक्शन देते, कहाँ है, कहाँ पड़ता है, ऐसा लगता है दे दो नहीं पता था मैं, भाई हमारे देश को इतना सपोर्ट कर रहे तो मैं मालूम नहीं हम कहाँ से। तो बस वही मेरा बनाने का भी यही मोटिव है कि मैं बस दिखाना चाह रही हूँ कि भाई बहुत कुछ है इस शहर में। बहुत मतलब एकदम जो आश्चर्य हो जाता है अच्छा, कभी कभी जो भी एकदम। आज सोच रहा है ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए, सिर्फ सोच रहा है सालों से, उसके पास अच्छा माइक नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, या कोई शूट करने के लिए नहीं है, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? माइक वाइक और ये कैमरे का कुछ नहीं है। एक काफी क्रिएटर्स हैं, यहाँ पे भी हैं, बाहर भी हैं, एंड्रॉइड से वीडियो बनाते हैं, ब्लर ब्लर सी बनाते हैं, पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और लोग देखना पसंद करते हैं उनको। एक है मतलब आंटी है, एक वो यूट्यूब पे भी बनाती है, इंस्टा पे भी डालती है, सुनीता शायद करके कुछ। सिर्फ खाना बनाती है वो घर पे, और वो ना सिर्फ उनका मतलब की पॉइंट है उनका कि वो चूल्हे में खाना बनाती हैं, और लोग वो देखना पसंद करते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर दिमाग में चल रहा है, मैं जैसे थी, मैंने अगर ये चीज सालों पहले चालू करी होती तो आज तो मैं कितना आगे, बहुत से क्रिएटर्स से आगे होती, जिनको कुछ आता जाता भी नहीं है, वो लोग भी क्रिएटर हैं आज। बनता से बना होता है, ऐसे बोल नहीं रही, मेहनत सब करते हैं। हाँ। बट कई लोग ऐसे हैं जिनको इतना कुछ टैलेंट भी नहीं है, but तो भी उन्होंने चालू तो करा, तो आज वो किसी जगह पे पहुंच गए। तो अगर आपको लगता है ना, तो बैठो मत, मेरे हिसाब से चालू करो और अपने आसपास ही देखो, जिस जगह जगह पे आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, वहीं पे आपके पास इतना कुछ कंटेंट है ना देने के लिए। आप जबलपुर नापने चले जाओगे, आपको इतनी जगह मिल जाएंगी ना, मैंने ही कितनी जगह नहीं देखी, जबकि मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ। इतने बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो लोग बनाते हैं, वो लोगों ने कितनी जगह नहीं देखी, छोटे मोटे क्रिएटर निकल के ऐसी ऐसी जगह ले आते हैं, जैसे लगता है कहाँ आ गए, बाहर चले गए। बहुत कुछ है यहाँ पे भी करने के लिए, बाहर कहीं पे भी हो ना, तो थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल दिखाओ ना लोगों को। आई सब थिंक दुखी जो हैं। पॉपुलर प्लेसेस हैं उस पर भी आप जाके बना रहे हो, तो भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है। अरे पॉपुलर जगह पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालो उस जगह का कि आपको कैसी लग आपकी रही है। एक्सपीरियंस क्या रहा है? नहीं तो फिर बस यापिंग करो, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बताओ लोगों को, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी दुखी नहीं है। सब दुखी है, सब रिलेट कर जाते हैं किसी ने। अभी मैंने जन्माष्टमी का बनाया था, कुछ लोगों ने, कुछ लड़कियों को बुरा लग गया था, पर हाँ, सबका अपना बनाया था मैंने जन्माष्टमी का। मैंने बनाया था कि जन्माष्टमी है ठीक है, पर 1 किलो राधा किसने छोड़ दिए यहाँ इंस्टाग्राम पे, सब राधा है आज एकदम। लड़की ने मुझे कमेंट भी करा था कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सबका अपना पॉइंट होता है दिखाने का। मैंने तो आप ऐसे किसी को कमेंट नहीं कर सकते। और मैं ऐसे हो गई कि कमेंट तो इसने करा ना, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं करा। बट हाँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो ना आप हर हाँ। चीज में। हो सकता है डिबेटेबल हो या लोगों को पसंद नहीं आए, बट तभी तो क्रिएटर हो आप। हो ही नहीं सकता आपको कोई नापसंद ना करे। मैं अच्छी जगह का भी कुछ अच्छा डालती हूँ तो कई लोग उस पर भी कमेंट कर देते हैं कि अरे बहुत बेकार जगह, आपको अच्छी लगी तो हमको भी अच्छी लगी, नहीं लगी तो हम क्या करें भाई, हमें अच्छी लगी ना। बस नहीं हो सकता कभी ऐसा। 100 लोग आपको फॉलो करते हैं ना, उसमें से 10-20 लोग आपको इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि वो आपकी बैक बिचिंग करें, आपकी बुराई कर हाँ हाँ, सकें। 80 लोग ही आपको क्योंकि पसंद वो करते खुद हैं, कुछ नहीं कर रहे क्योंकि होते वो हैं। खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं, फिर वो आपको अरे छपरी है यहाँ वहां जाके ये सब करते हैं। हम हैं क्योंकि जो छपरी। खुद कर रहा है ना कुछ, उसको हाँ, पता है कि कितनी मेहनत लोग लगती है, और वो एग्जैक्टली किसी एक दूसरे के वीडियो काम को शूट अप्रिशिएट करने में करता है। जो लोग मुझे कमेंट ऐसा कर देते हैं ना, या दूसरे क्रिएटर्स को, या आप किसी को भी बैठ के घर पे आप ऐसा कमेंट करते हो ना कि अरे ये वो फलाना ढिकाना, लड़कियों को तो गालियां लिख देते, कई लोग कुछ भी कर देते। आप उनकी जितनी मेहनत करके देखोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, पसीने छूट जाते हैं। एक 15 से 1 मिनट की वीडियो हम डालते हैं, 15 मिनट की वीडियो, 1 मिनट की डालते हैं, 15 मिनट की नहीं, 30 सेकंड की, 1 मिनट की वीडियो। इतनी मेहनत होती है उस वीडियो के पीछे। हम जा रहे हैं, हमने शूट करा, हमने करा उतना, और ऊपर से धूप में कहीं पे भी कैसे भी चले जाते हैं। उसके बाद लोकेशन ढूंढ रहे हैं। एडिट करा, वॉइस ओवर डाला, उसके बाद भी कई लोगों को पसंद नहीं आती। कई लोग देखो, जो जिनको पसंद आ रही है उनके भरोसे तो हमारी दुकान चल ही रही है भाई, उनको तो अच्छा लग रहा है, वो तो भगवान है, भगवान देव मानुष जिनको नहीं पसंद आ रही है ना, उनका भी हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी छोड़ रहे हो, हमारी तो एंगेजमेंट बढ़ रही है। हम तो ब्रांड को भेज रहे हैं ना कि देख बिल्कुल। रहे हो, देख रहे हो ये इतने कमेंट आ रहे हैं, लाओ। हाँ, तो जो नेगेटिव व्यू से भी कमेंट कर रहे हैं उसको भी वो हम भी सपोर्ट पॉजिटिवली ही ले कर रहे रहे हैं। हैं, हमें हमें सपोर्ट ही कर रहे हैं। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। मुझे कोई जगह नहीं पसंद आती, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देती। किसी कई लोगों को नहीं पसंद आती होंगी मेरी चीजें, बिल्कुल। नहीं अच्छी लगती होंगी मैं कई लोगों को। बिहाइंड द कैमरा कितने लोगों की टीम है? अकेले मैनेज कर रहे हो सब, या फिर कोई टीम नहीं है मेरे पास, मुझे किसी टीम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी, मुझे ऐसा लगता शूट बाय करने गॉड का भी ग्रेस। कोई चला गया, एडिटिंग? दोस्त है मेरे,
टीम नहीं है, दोस्ती है सब, 1 2 3 लोग ही जाते हैं हम। जैसे मैं जितनी जगह भी दिखाती हूँ ना, लोगों को लगता है, मतलब लोग मुझसे, कई लोग पूछते भी कि आप कैसे चले जाते हो ऐसे। एक एक्सेस है हम लोगों के ग्रुप पे एक एक्सेस है, उसमें हमने पेट्रोल डलाया, हम निकल गए, और आते टाइम हमने नाश्ता स्ट्रगल है करा बस। गाइस। स्ट्रगल है, कार भी है हमारे ग्रुप में, ऐसा नहीं है, कार भी है, पर मैं गरीब नहीं। नहीं नहीं, स्ट्रगल किया है, एक एक्सेस में स्ट्रगल 3 लोग जाते हैं। और हम लोग जानबूझ के जाते हैं, क्योंकि एक को लोकेशंस पता होती है, एक मैं एंटरटेन करती हूँ, बीच वाला इरिटेट होता है, तो उसको इरिटेट करने में हम दोनों को मजा आता है, तो इसलिए हम 3 बैठते हैं, ऐसे तो सफर हम लोग आसान। हाँ 4 5 लोग जाते हैं। स्ट्रगल तो है। और वही स्ट्रगल का लोगों को लगता है कि बस हलवाई है, हम भी कर सकते हैं, करो ना तो भाई क्यों बैठे रहते हो, करो। अच्छा, कुछ लोकेशंस ऐसी है फिर जहाँ पर अकेले जाना ही नहीं चाहिए। मीन्स मैं इसलिए हाँ, पूछ रहा था कि टीम अगर है तो क्या होता, सपोर्ट होता है, आप 1 से 2 लोग जाते हो। जैसे स्पेशली लड़की हो ना अगर आप, हाँ तो हाँ। मैं तो कहीं पे भी जाने को बोलूंगी ना, 1 2 लड़के तो रखो अपने साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अकेले काफी नहीं हो, काफी हो, पर हर जगह माचो मैन नहीं बनना चाहिए कई जगहों पे लड़के ही काम आते हैं। सेफ और सिक्योर फील करा सेफ, सके ऐसा कोई। मैंने वही बताया था ना आपको, मुझे कोई पूछता है लोकेशन, मैं उनको रिप्लाई भी यही करती हूँ कि प्रिफर गोइंग इन अ ग्रुप, एटलीस्ट 4 5 लोग तो जाओ, हम 4 लोग जाते हैं जहां भी जाते हैं, हमेशा 4 लोग ही जाते हैं, और अकेले मैं रिस्क नहीं लेती, क्या पता क्या कर रहे हो। जिस हिसाब से मुझे कचरे में अननोन इतनी, प्लेस है तो हाँ हाँ। कचरे में मुझे इतनी बियर की बॉटल्स और ये सब फूटा हुआ मिलता है ना, तो सेफ तो नहीं है। कचरे को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कचरे लोगों को को मिलके हमें, मतलब हमें मिलके एक साफ मुझे ये सफाई लगता है अभियान कि करना भाई चाहिए। देखो, कई लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है मेरे को कभी, जैसे अगर मैं स्टोरी में लगाती हूँ तो कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट झाड़ू लगाएगी क्या आपके घर आके, आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, थूक दे। मैंने बताया था ना आपको, एक अंकल ने मेरे हाँ। पैर में थूक दिया और उनकी शक्ल देखती रही कि बाजू में डस्टबिन है और वो थूक मेरे पैर में रहे हैं, वो थूक देते हैं लोग कहीं पे भी, और मतलब इतना कचरा खाया पिया वहीं पे फेंक दिया, मतलब आपकी पर्सनल लोग सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्लेम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, हाँ, खुद अवेयर नहीं है, खुद खुद अवेयर अपनी नहीं कोई हो आप, और ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना फिर नहीं आप चाहते। बोलते हो कि अरे सरकार झाड़ू लगाएगी क्या, घर घर आके पोछा लगा, क्या चाह रहे हो आप, मोदी लगवाती तो जी है आए और एक एकदम बार। पोछा लगाए एकदम। भाई वो इतना कर रहे हैं आपके लिए, कचरे की गाड़ियां चलवा रहे हैं, डस्टबिन रखे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई प्लीज सूखा गीला कचरा अलग करो, पर नहीं, नहीं मानना। आई थिंक अगर गवर्नमेंट दिन भर भी झाड़ू लगवाएगी तो भी ऐसे लोगों की वजह से कचरा कुछ नहीं हो कम नहीं पाएगा, होगा। क्योंकि लोगों को ना पर्सनली वो इतना, इंदौर है, मैं इंदौर में भी रही हूँ, कितने नंबर 1 साल सिटी है, बाद। के लिए 2 साल रही हूँ मैं इंदौर में, क्लीनेस्ट सिटी है। कुछ रीजंस है वो क्लीनेस्ट सिटी, वहाँ के लोगों को पसंद नहीं है, वो वहाँ के लोग कचरा नहीं करते, मैंने देखा इंदौर के लोगों को, अगर आप उनके सामने कचरा फेंको वो आपको तुरंत टोक देंगे कि ओ भाई कचरा मत फेंको, है ना, उठाओ इसको, हाथ से उठवा लेंगे और रखते अपने बैग में, अगर डस्टबिन नहीं है आसपास, डस्टबिन है तो फेंक दिया। हम क्यों नहीं कर सकते, बहुत कर छोटी सकते सी हैं। और बेसिक ना मैनर्स है ये, एक ये कचरा ना, हनुमान ताल का देखा होगा आपने, गवर्नमेंट ने खाली करवाया साफ कराने के लिए, वो साफ भी नहीं हो पाया, उसमें डबल कचरा डाल दिया लोगों ने, जितना पहले था उससे डबल कचरा डाल दिया। मैं अभी भी आ रही थी, पूरे साइड साइड में सब कुछ तैर रहा था। मुझे लगता है यार ये नेचुरल जगह अगर हम ही खराब कर देंगे तो फिर क्या और ही है। फिर ब्लेम और फिर करो ब्लेम गवर्नमेंट। करेंगे कि गवर्नमेंट तो गंदगी साफ नहीं करा रही है, गवर्नमेंट को तो कुछ पड़ी नहीं है, गवर्नमेंट ने ये कर, गवर्नमेंट थोड़ी देख सकती है यार। तो हर एक कंटेंट क्रिएटर की जर्नी जो होती है ना, वो आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन फेमस हो गए और फिर आपको कल से कुछ नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ, मेरे एक वीडियो पे 50,000 व्यूज आए, ठीक है, मैं ठीक। खुश हो गई, मैंने एक दिन नहीं डाला कंटेंट, 2 दिन नहीं डाला, तीसरे दिन जो 50,000 लोगों ने मुझे देखा, मान लो इंगेज मुझे, किया, हाँ। हाँ 5,000 लोग ने मुझे फॉलो किया, तो वो दूसरे दिन 200 लोग मुझे अनफॉलो कर देंगे अगर मैं 2 दिन कुछ नहीं डालूंगी, तो उनको क्या करना मेरी पर्सनल लाइफ से, अगर मैं मेहनत ही नहीं करूंगी तो उनको क्यों देखेंगे वो मुझे। क्योंकि आप कुछ अपने व्यूअर्स को इंटरेस्टिंग दे रहे हो, देना तब वो हाँ, आपके बहुत लिए रुके जरूरी है, हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ब्यूटी कंटिन्यूटी, दिखा के अपनी, कंटिन्यूटी बहुत मतलब जिन लोगों को बहुत। लगता है कि लड़की है भाई, व्यूज तो मिलेंगे ही, फॉलोअर्स तो मिलेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को लगता है ना लड़की है व्यूज मिलेंगे, भी भाई आप लड़की बन जाओ, भाई आप लड़की बन के देख लो एक बार, ऐसा कुछ नहीं है, हमें उल्टा ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हम मेहनत करके भी कोई चीज कर रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, एडिट, और मैं सब खुद करती हूँ, शूट बस कर देते हैं लोग, मैं एडिट खुद से करती हूँ, सब मैं खुद से करती हूँ, थंबनेल बनाना या जो भी इफेक्ट लगाना सब मैं खुद से करती हूँ। और उसके बाद अगर कोई मुझे ये बोल देता ना कि अरे भाई तुम तो लड़की हो, तुम पे तो आएंगे, ऐसा लगता है एक चांटा मारो वो चारों तरफ से घूम जाए, चारों नहीं दिशाओं की लगता यात्रा ऐसा। करके एक बार में आ जाए। हाँ, क्या होता है भाई, ये लड़की हो तो आजकल कुछ नहीं है, 1,000 लड़कियां बैठी हैं तो लोग मुझे ही क्यों देखेंगे, कोई सीरियसली। ऐश्वर्या राय से मैं हूँ नहीं।
मेहनत लगती है हर चीज में, और ऐसा नहीं है कि लड़कियों को तो लोग देख ही लेते हैं, लड़कों का कंटेंट तो बहुत ज्यादा चलता है मेरे हिसाब से लड़कियों के कंपैरिजन में देखा जाए तो। अगर आप कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट बना रहे हो या फिर आप पब्लिक को नॉलेज दे रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो, उसके लिए भी मेहनत लगती है। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या फिर कोई मतलब उनको ऐसी जगह बता रहे हो जो वो जा सकते हैं, एंटरटेन कर रहे हो अपने तरीके से। मैंने देखा है कि व्यूअर्स को भी ये पता है कि कौन लड़की है और कौन लड़का जो कंटेंट बना रहा है एक्चुअल में, और कौन अपना बॉडी फिगर दिखा के फॉलोअर्स गेन कर। ऑडियंस को पता है, फिर भी ना वो जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं ना, वो आपको आके टीज करते हैं, आपके ऊपर कमेंट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हो। स्टार्टिंग में ऑनेस्टली बताऊं, मुझे स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता था, अगर मुझे कुछ उल्टा सीधा कोई कमेंट कर देता था ना, मैं इतने गंदे रिप्लाई करती थी। मैं अपने पुराने रिप्लाई अभी पढ़ती हूँ करते तो हैं मुझे लोग। हंसी आती है। करते हैं लोग, पर अब मैं वैसा रिप्लाई नहीं करती जैसा, मैं सरकास्टिक रिप्लाई कर देती हूँ। मुझे एक लड़की ने, मैंने बताया था ना, वो राधा वाले पे कमेंट करा था उन्होंने, मैंने उनको भी एक ही रिप्लाई करा था, राधा कैसे ना जले, तो वो कुछ नहीं बोला उन्होंने। अब नहीं रिप्लाई करती मैं उतने बुरे, पर हाँ मुझे बुरा बहुत लगता था स्टार्टिंग में, मुझे लगता था यार बोल कैसे दिया इसने मुझे। बट एक दिन ना, मतलब है एक क्रिएटर, नाम नहीं लूंगी, आप गूगल कर। मैं सारा कुछ गूगल कर लूँ। एक क्रिएटर है अपने आगे, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, उसने मुझे बोला कि भाई मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे 1 लाख लोग देख रहे हैं तो उसमें से 20,000 लोग मुझे सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरी बिचिंग करना चाहते हैं, उनको मेरी बुराई करनी है, इसलिए वो मुझे देख रहे हैं। और मुझे कमेंट भी ऐसा ही करते हैं कि उनको मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे कमेंट करके बता रहे हैं मेहनत करके कि आप मुझे पसंद नहीं हो। तो वो चीज भी ग्रेसफुली लो कि लोग तब भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे लिए बुरा लिख रहे हो तो भी आप मेरे लिए ही मेहनत कर रहे हो, तो मुझे तो प्रॉफिट ही है, उससे कोई नुकसान नहीं है। करो, बुरा लिखो, हाँ, अच्छा कितने लिखो, ऐसे पर लिखो। क्रिएटर देखे हैं मैंने कि उनको छपरी छपरी करके, और आज वो इतना छपरी पॉपुलर तो है। लोगों ने इतना बना एक दिया ना कि एक कुछ भी उनको एग्जाम्पल, छपरी मैं बना दिया। बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा है मैंने, डॉली चाय वाला का। स्टार्टिंग में लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया छपरी, और आज जो अपने बंदा। जबलपुर के देख लो ना, दीपांकर है, वो टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े, हाँ 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 भाई, उनको वो लोगों बंदे। ने इतना ट्रोल किया, बट उस बंदे का टैलेंट देखो, वो अगर सड़क से निकल रहा है, एक कचौरी की दुकान उसने देखी, वो उस पर कुछ कमेंट्री कर दी, लोग उसको भी, लोग 30-30 40-40 हजार लोग देख रहे हैं, तो मतलब कुछ तो टैलेंट है ना। मतलब अब पब्लिक प्लेस में कौन कर पाएगा, बहुत मतलब ये कॉन्फिडेंस लगता है कॉन्फिडेंस इस चीज चाहिए में आप। मुझे। पब्लिक प्लेस में, मैं सच बता रही हूँ, मुझे शूट करती हूँ ना, मुझे शर्म आ जाती कभी कभी, कह रहे यार करूँ कि नहीं। मैं देखती हूँ ना लोगों को, तो मुझे खुद इंस्पिरेशन टाइप का लगता है कि यार कितना कॉन्फिडेंस है इस बंदे में। वो दीपांकर का एक वीडियो देखा मैंने, उस पर वो बोल रहा है कि मतलब कहीं गया है वो, हम्म। एग्जैक्ट मेरे को लोकेशन नहीं पता, बस रील देखी है मैंने। तो उस पर वो बोल रहा है कि भाई कितने इतने अमीर लोग हैं और दीवार में पुट्टी हो रखी है, बहुत है ना। उसका रिप्लाई दिया एक बंदे ने, बोला भाई पुट्टी वाली कितनी बड़ी हाँ, बात है देखा था ये। मैंने, वो भी अपने जबलपुर के ही क्रिएटर है जिन्हें रिप्लाई करा हाँ, है। मतलब ये सीरियसली कितनी बड़ी बात है, और ये अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिसने अगर ये सब नहीं देखा है तो उसके लिए ये बड़ी बात है, और वो मेहनत कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी को क्रेंज बोल के किसी आप की अपना। मतलब, जैसे हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि छोटी छोटी सक्सेस हमारी चीजें लोगों को, जैसे अगर आप हो, मान लो जैसे दीपांकर है, उनको पुट्टी वाली दीवार उनको कितनी बड़ी चीज लगी ना, वो हमें नहीं लगती क्योंकि हमने हार्ट देखा है। टचिंग है वो, अब हाँ। जिसने ये नहीं देखा ना, जिसने बिल्कुल नहीं देखी है चीज, उसको लगेगी बड़ी, और उसने अपने दम पे करी ना तो उसको बड़ी लगेगी। तो वही ग्रोथ का भी ऐसे ही है कि पहले मुझे 1,000 लोग देखते थे, 2,000 लोग देखते थे, अब मुझे मिनिमम 10,000 लोग तो देखते ही हैं, कई कई वीडियोस पे एकदम पर लाख, दो पचास लाख, दस पचास लाख साठ लोग साठ हजार देखेंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं। तो मतलब वो भी मेरी एक छोटी ग्रोथ ही है कि भाई इतने लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद करें नहीं करें, नहीं करें कोई दिक्कत नहीं, पर देख तो रहे हैं ना, मैं रेलेवेंट हूँ। तो अच्छा बोलो, बुरा बोलो, पर बोलो, बोलते रहो भाई, करते रहो देखते कमेंट। रहो और बोलते रहो, और बस हमें ऐसे ही पैसा कमाना अरे है। देख के मैं बोल रही हूँ, 4 लोगों को शेयर भी इसीलिए करो ना कि देखो ये कितनी छपरी है, वो भी करो। मैं तो बोलती हूँ भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ छपरी समझ लो मुझे भाई, पर मैं जितना कॉन्फिडेंस से ये चीज कर पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मुझे आप 6 लोगों के, 10 लोगों के, 8 लोगों के बीच में खड़ा कर दो, मैं सेम आवाज में सेम कॉन्फिडेंस में, आप मुझे हजारों की भीड़ में खड़ा कर दो, मैं बोल सकती हूँ। आप बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते जी। तो आप मुझे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, मुझे कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं मतलब जो होता। कमेंट बॉक्स में टीज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं उल्टे सीधे, मैं उनको बता सकता हूँ, अगर स्टेज पे माइक देके खड़ा कर दिया जाए। आप कुछ नहीं बोल पाओगे, हम फिर भी बोल लेंगे। हाँ सीरियसली, तो अगर उनको माइक देके खड़ा कर दिया जाए ना, तो उनको पता चलेगा कि माइक के सामने बोलना, इवन मैं कैमरे के रियल सामने में बोल बोलना, रही हूँ। और हजारों लोगों के सामने बोलना, कितना डिफरेंस है। मतलब आप एक कमेंट कर रहे हो और आप अपना बस वहां पे कि हाँ ठीक है, फ्री हो तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी वहां तक खत्म हो जाती है। हम्म।
बट जो अपनी मेहनत कर रहा है, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, जीरो से लेके जैसे 1,000, 2,000, 10,000 लोग देख रहे हैं, कल 1 लाख लोग देख रहे हैं, तो आई थिंक कि लोगों को ये करने से अच्छा है कि उनको खुद भी मेहनत करनी चाहिए। एग्जैक्टली मेरा बस नहीं है ये, सारे क्रिएटर्स के साथ होता है ये कि लोग ऐसे नेगेटिविटी करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता जो इंसान क्रिएटर है ना रियल में उसको कोई असर नहीं होता। आप उसको वही है, उसको रेलेवेंट रहना है, आप अच्छा बोलो आप बुरा बोलो पर आप बोलो। कई लोगों का यूएसपी ये होता है कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोल करवाना ही उनकी यूएसपी होती है कि आप हमें ट्रोल करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पंकज तिवारी जो हमारे यहाँ के क्रिएटर है भाई, सबसे ज्यादा फॉलोअर है उनके। आपको लगता है लोगों ने उनको नहीं, उनका कमेंट बॉक्स खोल के देख लो, अगर 50 लोग अच्छे कमेंट करते हैं ना तो 50 लोग बुरे भी, वो 50 से लड़ने थोड़ी बैठे क्योंकि हमें बुरा क्यों बोला। उनको पता है कि भाई मैं क्रिएटर हूँ, अगर 50 लोग मुझे पसंद करते तो 50 को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं 50 से, पर वो फिर भी आके बोल रहे हैं ना, तो वो उनकी सक्सेस है कि लोग बोल रहे हैं, भले ही अच्छा बोले बुरा बोले तो बोल रहे उनको हैं। नेगेटिव कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी उनको पता है कि को नहीं मेरा पड़ता, काम क्या है और मैं अपना काम ईमानदारी से कर किसी रहा हूँ। क्रिएटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब क्रिएटर वीडियो बनाता है ना वो पहले से उसको इतना एनालाइज होता है कि लोग इस चीज पे क्या बोल सकते हैं। मैं भी बनाती हूँ, मुझे भी पता रहता है कि लोग क्या बोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेंगे भाई, कमेंट ही एंगेजमेंट तो ज्यादा कर लेंगे, मिलेगा। कमेंट ही कर लेंगे ना, कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्रिएटर्स को अब तो पता है, अब तो पता है कि भाई आप पब्लिक प्लेस में बैठोगे तो ओपिनियन आपको मिलेगा, पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि किसी ने कमेंट किया और नेगेटिव कमेंट किया और बहुत बुरा लगा हो कि यार मेरे को ऐसा कोई कैसे कह सकता है। लगा मुझे बहुत मतलब एक बार मैंने सबसे फर्स्ट व्लॉग ही मैंने डाला था कि मॉल का ही डाला था, तो उस पे ही किसी ने मुझे कमेंट करा था मॉल खुला नहीं किया आ गए। अरे लंगर मतलब। भाई मुझे लगा शिट यार, मुझे ऐसा लगा कि क्यों बोल रहा है यार ये, ऐसा इतने सारे लोग गए थे तो उन्हें डाली है, मुझे ही क्यों बोला, तो मैंने उसको रिप्लाई भी करा। और अब मैं बता रही हूँ ना, मुझे स्टार्टिंग में बुरा लग रहा था तो मैंने उसको इतना बुरा रिप्लाई करा, मैंने बोली तुम जैसी शक्ल वालों को तो बुलाएंगे भी नहीं। मुझे इतना बुरा लगता है उस कमेंट का, पर मैंने डिलीट नहीं किया, उसके बाद उसने मुझे लिखा सॉरी दीदी, तब मुझे लगा अच्छा हुआ तेरे साथ। अब नहीं असर होता, अभी भी करते हैं कई लोग, जैसे मैं कहीं जाती हूँ कई लोग कर देते हैं ना कि अरे क्या है इसमें, तुम तो छपरी 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 हो, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगा आपको। और मुझे लगता है भाई कई लोगों को तो मैं इतनी नापसंद, मैं नहीं सारे क्रिएटर्स का बता रही, कई लोगों को कुछ क्रिएटर ना बिल्कुल पसंद नहीं होते, हर वीडियो पे गंदे कमेंट करते हैं, आप स्क्रॉल क्यों नहीं करते हो भाई, कमेंट करने की जगह मत देखो, नॉट इंटरेस्टेड कर दो बुराई करने से। भी है मुझे जैसे ये भी पता है कि जैसे मैं ये यहाँ जानता के हूँ क्रिएटर्स को आप अप्रोच करोगे ना, जैसे जबलपुर के भी हैं और कई जगह के क्रिएटर्स ना पॉडकास्ट में जाना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि उनके पास है नहीं, उनको ऐसा हाँ लगता है मतलब कि उनको कोई ऐसा लगता है अचीवमेंट कि नहीं है। अचीव कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा दूसरों के उस पर कंपेयर कर लूं, कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत कम लोग मुझे फॉलो करते हैं और मुझे नहीं लगता कि बहुत नोन फेस हूँ मैं जबलपुर का, ऐसा भी नहीं है। बट मेरा सिर्फ एम ही इतना है, मैंने आपको जैसे बताया ना, मेरा सिर्फ इतना एम है कि मैं चाहती हूँ कि भाई ये लोग जाने कि मैं क्यों क्रिएट कर रही हूँ कंटेंट, मुझे मेरी जॉब है सब है, तो कई लोग मुझे क्वेश्चन भी करते हैं, मुझे जानते हैं ना बट कि भाई मेरे जॉब हिसाब से तो है। अचीवमेंट ही सब कुछ नहीं है, आप खुद एग्जैक्टली आप भी अपनी एक वो शेयर कर सकते हो कि क्या अपनी है थिंकिंग, आपका। आप अपनी अप्रोच शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमने कितनी अच्छी बात की अभी उस पर कचरे वाले को लेके, है ना, कि लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट का ब्लेम करना होता है, कि वो हम्म, खुद भी ये चीज कर सकते हैं कि हाँ वो जी कचरा कर ना सकते फैलाएं हैं। तो कितनी हेल्प हो जाएगी। आप जो ब्लेम कर रहे हो वो आपको खुद अगर नहीं करोगे, कचरे इतने वाला अवेयर भी रहोगे। जो बता रहे थे आप, जैसे धार्मिक जगह है अपने यहाँ पे, हाँ, वहां पे लोग भीख मांगते हैं, तो जब आपको पता है ऐसी जगहों पे लोग भीख मांगते हैं तो पैसे देने से अच्छा आप अपने थोड़ा सा खाने पीने का सामान रखो, मैं हमेशा क्योंकि रखती आप हूँ। उनको बढ़ावा दे रहे हो पैसे देके। हाँ आप भीख अगर मांगने से देखो, अगर आप पैसा पहली बार दोगे किसी आपको ने नहीं पता वो क्या उस पैसे का यूज कर रहा है, वो आपके हो सकता है आपने अच्छे मन से उनको पैसे दिए, उन्होंने कुछ गलत काम कर लिया उस पैसे से, आप खाना पीना दे दो। आप पहली बार उनको पैसा देने में आप उसको बढ़ावा दे रहे हो कि अगली बार वो फिर किसी पैसे और के भी सामने। मिलेंगे, इससे मेरे को उम्मीद बनती है एक अपनी सिटी की कि कोई कोई बाहर से आया है टूरिस्ट, उनसे लोग भीख मांग रहे हैं तो उनको क्या लगेगा कि अरे इस यहाँ शहर पे में ऐसा इस शहर का कल्चर कैसा है यार, इतने भिखारी हैं, इतने लोग गरीब है क्या यहाँ पे। मेरे हिसाब से खाना पीना दो, गवर्नमेंट तो करती है और सबके लिए, मुझे ऐसा लगता है खाना पीना दे दो, यूज की चीजें दे दो, मैं कभी किसी भिखारी को पैसे नहीं देती हूँ, तो सच मेरे बता रही हिसाब हूँ। से अचीवमेंट ही सब कुछ नहीं है, ओपिनियन जैसा भी कुछ है। आप अगर अच्छा ओपिनियन दे पा रहे हैं अपनी सिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, इतना ही बहुत है। क्योंकि अगर ये पॉडकास्ट देख के, एक वीडियो देख के, एक रील देख के 30 सेकंड में किसी लाइफ में चेंज आ रहा है ना, या बड़े लोगों के ग्रुप में अवेयरनेस फैल गई है, आज मैं खुद ने इतनी बात की है ना, कल मैं जाके खुद ये दूसरों से बोल सकता हूँ कहीं पर देख के कि मैंने देखा कि यार आपने बोला कि किसी ने मेरे सामने कचरा फेंका, तो मैं उसके मुंह पर बोल सकती हूँ कि अपना कचरा उठा के लेके जाओ।